हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदन गुरु में। देखिए बच्चों, आप सभी का पेपर होने वाला है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को किसका पेपर होने वाला है आप सभी का? क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और जोरों शोरों से चल रही होगी। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे रिलेटेड लेकर आया हूँ? जीएस यानी जनरल साइंस से रिलेटेड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मक्का उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, यानी न्यून तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न में से कौन सा औजार उपयोग करता है? यानी खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा उपयोग करता है? फावड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव औषधियों से मर जाते हैं। इसका उत्तर कौन सा होगा? प्रतिरक्षी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की? यानी पेंसिलिन की खोज किसने की थी बच्चों? किसने की थी? ये की थी आपने आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीकोट बनाने के लिए इनमें से किसका मिश्रित होता है? मतलब किन किन का मिश्रण होता है? इसका आपका होता है पॉलिस्टर और कपास। आप सभी को क्वेश्चन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? यानी कौन सा विलयन है इसमें? इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पटाखे बनाने में निम्न में से किसका अनुप्रयोग होता है? यानी इसका प्रयोग नहीं होता है। उसका आपका उत्तर है कॉपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? किससे प्राप्त की जाती हैं? ये की जाती हैं आपके कोलतार से, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 74वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 74वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोयला किनके अवशेषों से बनता है? यानी इनमें से कौन सा है जिनसे कोयला बनता है? तो इसका उत्तर आपका होगा बी, यानी वनस्पति और जंतु से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पर ये जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परिष्करण। क्या? परिष्करण। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षय प्राकृतिक संसाधन है? कौन सा संसाधन है क्षय प्राकृतिक? यानी जंगल। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए पौधे के लिए होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, खेती करने के लिए वनों को बड़े बड़े भूखंडों में साफ किया जाता है। भूखंडों को साफ करने से क्या कहलाता है? मतलब कौन सी प्रोसेस है वो? खेती करने के लिए बड़े वनों के बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने से क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है आप सभी का? ये बनता है मृदा पर्दन, यानी मृदा पर्दन होता है इससे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से क्या प्राणी कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। यानी ये 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, मतलब ये गलत क्वेश्चन बनाया हुआ है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं बच्चों? गुणसूत्र में होते हैं आपके केंद्रक, यानी गुणसूत्र केंद्रक में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडप्रजक है? कौन है अंडप्रजक? आपका डी, यानी मुर्गी। मुर्गी है वो अंडप्रजक है। उसके बाद आप देखिए 83वां क्वेश्चन। 83वां क्वेश्चन आपका ऊपर है, दो कोशिकाओं को मिलकर युग्म नज बनाती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ए, यानी युग्मक। उसके बाद टेडपोल के कायांतरण के पानी में होना या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? यानी डी, आयोडीन होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन की शरीर में कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है बच्चों? ये होता है गॉइटर, यानी गॉइटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर चलते समय हम किस बल का प्रयोग करते हैं? हम करते हैं वी, पृथ्वी पर बल लगता है, यानी पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं। उसके बाद गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में बल का प्रयोग होता है। कौन से बल का प्रयोग होता है? ए, पेशीय बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे के शटर में मोबिल तेल घर्षण को क्या होता है बच्चों? इसका ऑप्शन क्या होगा? के लिए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? के लिए लगाया जाता है। इसका ऑप्शन है घटाने के लिए। उसके बाद ऑप्शन, सिलबट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से
फिर से निर्धारित सॉरी बच्चों निक्षारित गोदना घर्षण को, इसका ऑप्शन होगा आपका डी, घटाने हेतु किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों की का क्या होता है, आवृत्ति, यानी आवृत्ति घटानी पड़ती होगी, आवृत्ति बढ़ानी है या आयाम घटाना या आयाम बढ़ाना, इसका ऑप्शन होगा डी, आयाम बढ़ाना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि तड़ित की आवाज से हमें तड़ित देखने के लिए 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो हमें तड़ित कितनी दूरी, तड़ित घटाने से कितनी दूरी है, यानी ध्वनि कितनी है आपकी, ध्वनि गति 330 मीटर प्रति सेकंड, आपको निकाल लेंगे फॉर्मूला लगाने के। उसका उत्तर आएगा आप सभी का सी, यानी 3300 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करती है, इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी विद्युत धारा केवल तापीय और रासायनिक, चुंबकीय भी करती है, चुंबकीय रासायनिक दोनों सब करती है, मतलब उपरोक्त सभी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा, कौन सा विलयन है जिसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको पिछली बार भी आया था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, वनस्पति तेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94, यानी पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होता है, क्या होता है बच्चों, पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होता है भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह कहलाती है, पृथ्वी की सबसे भारी सतह क्या कहलाती है, वो कहलाती है बी, यानी भूपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह सूर्य निकलने से पहले आकाश के भाग में दिखलाई देता है, आकाश के कौन से भाग में दिखलाई देता है वो, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, यानी वो ए, यानी पूरी भाग में दिखाई देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरि ने एक विशेष दिन पूर्ण चंद्र देखा, उसके बाद कितने दिन पश्चात वह पूर्ण चंद्र देख पाएगा, कितने दिन पश्चात देख पाएगा, 30 दिनों बाद, यानी 30वें दिन उसने देखा, उससे अगले 30वें दिन वो देख पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं इनमें से, वो है आपकी जल वाष्प। उसके बाद अगला प्रश्न, जुलाई या अगस्त में वृक्षारोपण का अवसर कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वन महोत्सव। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी ये एग्जाम में आया था, ये हर साल आता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद 100वां क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा होती है, किसकी होती है अम्ल वर्षा में, वो होती है SO2 की, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैंने ग्रुप बनाया है नवोदन गुरु नाम से, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं, अगर आपको इसकी आंसर की भी चाहिए तो वहां पर ग्रुप में मिल जाएगी। बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।